यह 2039 है और पृथ्वी अत्यधिक जनसंख्या से भर गई है। मानव जाति मरने की कगार पर है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा करता है कि सभी राष्ट्रों को प्रतिवर्ष अपनी जनसंख्या को 5 के अनुसार कम करना होगा। उन आदेशों का पालन करते हुए संयुक्त राज्य एक नियम द थिनिंग लागू करता है। द थिनिंग में छात्रों को प्रत्येक वर्ष मानक परीक्षा में भाग L जो भी असफल होता है उन्हें एक दवा के साथ इंजेक्ट करके मार दिया जाता है। फिल्म वहां से शुरू होती है जब लीना माइकल्स एक उच्च विद्यालय के छात्र के साथ शिक्षा देने वाली है जिनका नाम साइमन है। साइमन को समीकरणों को हल करने में मुश्किल हो रही है, इसलिए वह लाना से कुछ मांगता है। वह एक लेंस की डिब्बा निकालती है और उसे उसके पास पहुंचाती है। जैसे ही साइमन उन्हें पहनता है वह सभी गणित समस्याओं को हल करने में सक्षम हो जाता है। कहीं और हम एडवर्ड ब्लेक रेडिंग से मिलते हैं जो टेक्सास गवर्नर डीन के पुत्र हैं। रेडिंग वह रात को अपने घर से बाहर छुपकर निकलता है और अपनी गर्लफ्रेंड एली हार्पर से अपनी कार में मिलता है। ब्लेक अगले दिन होने वाले परीक्षा के बारे में बात करता है। एली उसके बारे में बहुत घबराई हुई है, लेकिन ब्लेक उसे यकीन दिलाता है कि वह पास होगी। तभी वहीं पर ब्लेक के पिता के गार्ड उन्हें ढूंढ कर लेकर आते हैं और ब्लेक को डीन के कार्यालय में ले जाते हैं। डीन ब्लेक के लिए निराश है क्योंकि वह इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा से पहले रात को बाहर निकल गया है। उन्हें लगता है कि एली ब्लेक के लिए एक विचलन है। कल के दिन यह परीक्षा का दिन है। बहुत सारे छात्र विद्यालय के बाहर कत्ते हुए हैं। उन्हें प्रवेश से पहले एक तीव्र सुरक्षा जांच के माध्यम से जाना होता है। ब्लेक लीना से उनकी पढ़ाई के लेंस की मांग करता है, लेकिन उनके पास नहीं होते। लीना और उसके दोस्त केलन वुड्स अंदर जाने की लाइन में खड़े होते हैं। एक छात्र के हाथों पर छल का संकेत था। जब उसे पकड़ लिया जाता है तो वह भागने की कोशिश करता है। रक्षक उसे पकड़ लेते हैं। अब तक किसी ने परीक्षा से बच नहीं पाया या इस पर धोखाधड़ी नहीं की है। विद्यालय के अंदर ब्लेक और एली परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पहले आखिरी बार गले मिलते हैं और जल्द ही परीक्षा शुरू हो जाती है। उन्हें परीक्षा पूरी करने के लिए 2 घंटे का समय होता है। सभी अपने टैबलेट पर समस्याओं का समाधान करने लगते हैं। लीना सभी समस्याओं का समाधान करती है और किसी भी समस्या के बिना उन्हें पूरा करने में पहली हो जाती है। उसका दोस्त केलन संघर्ष कर रहे हैं। जब परीक्षा समाप्त होती है तो वे तुरंत परिणाम प्राप्त करते हैं। कक्षा के शिक्षक कई नामों को बुला रहे हैं जिन्होंने परीक्षा में विफल हो गए हैं। छात्र बेचैन हैं, आशा है कि यह जल्दी समाप्त हो जाएगा। वे छात्र जो विफल हो जाते हैं उन्हें रक्षक ले जाते हैं। वे रोते हैं, रक्षकों का सामना करते हैं और कुछ तो दौड़ने की कोशिश भी करते हैं। रक्षक उन छात्रों को पीटते हैं जो संकट में होते हैं। भाग्यशाली तौर पर लीना, हेलेन और ब्लेक पास हो जाते हैं। हालांकि अंतिम क्षण में ब्लेक की गर्लफ्रेंड एली को शिक्षक द्वारा बुलाया जाता है, इसलिए रक्षक उसे ले जाते हैं। वह जल्दी ही अपने पिता से कॉल करता है और उससे एली की मदद करने के लिए कहता है। हालांकि उसके पिता सहमत नहीं होते, कहते हैं कि कानून सभी के लिए एक समान है। निराश वह अपने आप को बचाने के लिए दौड़ता है। उसने रक्षकों पर हमला किया और एली से भागने के लिए कहा, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं होता। कोई भी नहीं भाग सकता। ब्लेक को एली की मदद करने की कोशिश करते रहना होता है, लेकिन उसके पास कुछ और करने के लिए कुछ नहीं होता है। अब 1 साल बाद है और पतला परीक्षण शुरू होने से 24 घंटे पहले है। यह लीना की छोटी बहन कैरिन के लिए बहुत पहले पतला परीक्षण है। दरवाजे की घंटी बजती है। यह लीना की शिक्षिका मिस बर्च है, जो लीना और कोरिन की मां की मौत के बाद उन्हें अपने बच्चों की तरह देख रही है। वह लीना को शांत करने की कोशिश करती है क्योंकि कल कोरिन का पहला परीक्षण है और लीना अपनी बहन की चिंता कर रही है, लेकिन वह उन्हें यकीन दिलाती है कि सब कुछ ठीक होगा। इसके बीच ब्लेक अपने कमरे में एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। वह अपने पिता को सिखाने के लिए परीक्षा में सभी गलत जवाब लिखने का इरादा रखते हैं। परीक्षा के दिन की कटौती करते हैं। लीना अपनी बहन को उसके प्राथमिक विद्यालय में छोड़ देती है। कोरिन की कक्षा में उन्हें धरती की वर्तमान स्थिति दिखाने वाले एक वीडियो एनिमेशन के साथ प्रस्तुत किया जाता है। तो सभी देशों को प्रतिवर्ष अपनी जनसंख्या कम करनी होगी 5% के रूप में। कुछ देशों ने केवल जोड़ी को केवल एक बच्चे को जन्म देने की अनुमति दी, जबकि अन्य ने वृद्ध पीढ़ी को ढेर कर दिया। अमेरिका में हालांकि सरकार ने केवल सबसे बुद्धिमान बच्चों को बचाने और बाकी को अदृश्य करने का निर्णय लिया। ये बच्चे कोई अपवाद नहीं है। फिर बच्चों की परीक्षा शुरू होती है। उनके शिक्षक को दुख होता है क्योंकि कुछ बच्चों को अदृश्य कर दिया जाएगा। धन्यवाद, कोरिन परीक्षा पास करती है। लीना और केलिन भी अपनी परीक्षा देने के लिए स्कूल में प्रवेश करते हैं।
परीक्षा शुरू होती है और जल्द ही खत्म हो जाती है। इसके बीच गवर्नर डीन ब्लेक के रिकॉर्डिंग को ढूंढते हैं और चिढ़ जाते हैं। उन्होंने परीक्षा प्रबंधक मेसन किंग को बुलाया और उससे कहा कि उसे चाहे विचार किए बिना ब्लेक को पास करना होगा। मेसन ने उसके स्कोर को लीना के स्कोर से बदल दिया, लीना को फेल कर दिया। परीक्षा परिणाम सारी आश्चर्य के साथ आते हैं। लीना का नाम भी बुलाया जाता है। उसने परीक्षा में फेल हो जाता है। मिस बर्च उस गार्ड को रोकती है जब वह उसे ले जा रहा होता है और दावा करती है कि वह उसकी सबसे अच्छी छात्रा है और उस प्रणाली में कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। हालांकि परिणाम अंतिम है और उन्हें बदला नहीं जा सकता। वह लाना को एक कुंजी कार्ड देती है ताकि वह दरवाजे को खोल सके और बच सके। ब्लेक को चौंकने को मिलता है कि उसने फेल नहीं हो गया है। वे छात्र अपने परिणामों का जश्न मनाने के लिए एक स्कूल पार्टी पर पहुंचते हैं। दूसरी ओर डीन अमेरिका के प्रेसिडेंट के रूप में अपने प्रेसिडेंसी की घोषणा करने के रूप में भाषण दे रहे हैं। उन्होंने अपने शिक्षा प्रणाली के बारे में गर्व से बोलते हैं। उनके प्रणाली के परिणाम स्वरूप वे 196 देशों के बीच शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ होने के करीब हैं। अपराध दर 26% तक कम हो रही है। ब्लेक पार्टी के दौरान अपने पिता के भाषण को सुनता है, फिर उससे बाहर निकलता है। वह गैलरी में छद्म रूप से पहुंचता है और एक गार्ड को पीटता है। नियंत्रण कक्ष में जाता है। उसी बीच लीना और वह छात्र जो फेल हो चुके हैं एक कमरे में ले जाए जाते हैं और उन्हें एक दीवार के सामने रख दिया जाता है। उन्हें विमर्श के लिए अपने सारे कपड़े निकालने के लिए मजबूर किया जाता है। फिर लीना और दूसरे छात्र उन्हें लाते हैं जहां गार्ड उन्हें घातक सूंघने के द्वारा फांसी देने के लिए तैयार हैं। अचानक ब्लेक बिजली को बंद कर देता है जिससे पूरे स्कूल को अंधकार में ले जाता है। इस मौके का लाभ उठाते हुए वे छात्र जो फांसी पर जाने वाले हैं अपने आप को मुक्त करने का प्रयास करते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से किसी का भी सफल नहीं होता। केवल लीना होती है। वह अपने शिक्षिका द्वारा दी गई कुंजी कार्ड का उपयोग करती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। इसके बाद ही मेसन कमरे में आता है और शीर्षक गणना के लिए पूछता है। उन्हें पता चलता है कि एल बात करते समय उन्हें यह अनुभव होता है कि ब्लेक और लाना के परिणामों में कुछ किया गया है। वे दोनों एक वैन में चले जाते हैं और छिप जाते हैं। वे नेटवर्क केबल का पालन करते हैं ताकि वे कंप्यूटर के माध्यम से परिणाम देख सकें। इसी बीच बिजली की कमी के कारण स्कूल अब भी पूरी तरह बंद है। समाचार बाहर पहुंच जाता है और उसे राज्य के अन्यत्र सुनाया जाता है। बाहर के माता पिता चिंतित हो रहे हैं। गवर्नर डीन मेसन से स्थिति के बारे में पूछते हैं। इसी बीच ब्लेक के नीचे के वेंट टूट जाते हैं जिससे वह नीचे के स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। लीना उसके पीछे जाती है। वह उसे पानी से बाहर निकालती है लेकिन वह सांस नहीं ले रहा है। लाना उसे सीपीआर देती है और किस तरह से उसे बचाने में सफलता प्राप्त कर लेती है। ब्लेक और लीना पूल की लॉकर्स में पाई जाने वाली कपड़ों में बदल जाते हैं। फिर वे वेंट्स के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और सर्वर कमरे तक पहुंचते हैं, लेकिन दरवाजे के सामने एक गार्ड खड़ा होता है। इसके अतिरिक्त लीना की कार्ड दरवाजे के सामने की ओर गिर जाती है। उसको कार्ड की बारीकी से पकड़ नहीं पड़ती, लेकिन अब उसको उसे वापस पाने के लिए कुछ तरीका ढूंढना होता है। उसकी योजना है कि वह विज्ञान प्रयोगशाला में जाए और एक स्ट्रिंग को एक मैग्नेट के साथ जोड़े ताकि वह कार्ड को वेंट के माध्यम से निकाल सके। इसलिए वे उपकरण प्राप्त करने के लिए प्रयोगशाला में जाते हैं। हालांकि प्रयोगशाला में उन्होंने थोड़ी सी आवाज की है जिससे गार्ड प्रयोगशाला की ओर बढ़ता है। वे जल्दी से बचने का प्रयास करते हैं। लेना वेंट्स वापस लौटने में कामयाब हो जाती है, लेकिन ब्लेक प्रयोगशाला में छिपकर फंस जाते हैं। लेना उसके माध्यम से की को फिश करने के लिए बढ़ती है। वह सफलतापूर्वक उसको आधे रास्ते तक पहुंचती है जब अचानक एक गार्ड उसे पकड़ लेता है, लेकिन यह पता चलता है कि वह ब्लेक ही है जो गार्ड की छवि बन गए हैं। उसने गार्ड को पीट दिया था और उसके कपड़े पहन लिए थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने उन दोनों के बारे में मेसन को बताया जिन्होंने पहले हमला किया था। उसने बताया कि लेना के पास एक की कार्ड था। मेसन शिक्षकों को सभी एक साथ जमा करते हैं, अपने छात्रों को दिया गया हो। जब मिस बर्च अन्य शिक्षकों के साथ कक्षा में होती है, वह दूसरे शिक्षक के साथ फ्लर्ट करती है और उसकी की कार्ड छीन लेती है। मेसन शिक्षकों की कार्ड और आईडी कार्ड की जांच जारी रखते हैं। बर्च खुद को बचाती है उनको अपनी कार्ड दिखाकर, क्योंकि दूसरे शिक्षक के पास उसकी छवि नहीं है। मेसन उससे कह देते हैं कि वह बताए कि लेना कहां है, लेकिन वह इस पर आतुर रहता है कि उसको कुछ नहीं पता है। जब मेसन उसको मारने लगता है तो फिर लेना सर्वर कक्ष में पहुंच जाती है। वह इसकी कार्ड का उपयोग करके कंप्यूटर को खोलती है, लेकिन मेसन ने इसे पासवर्ड से सुरक्षित किया है। फिर वह कैलन को मैसेज करती है
जो हैकिंग में अच्छे हैं कि वह उसे एक्सेस दिलवाए। कुछ समय बाद कैलेन लेना के मैसेज को प्राप्त करते हैं। वह उसको मेसन के कंप्यूटर में मदद करते हैं। लेना फिर अपने परिणामों की खोज करती है और पता चलता है कि उसने 98 प्राप्त किए, लेकिन फिर भी फेल हो गई है, जबकि ब्लेक को पिछले के 15 प्राप्त हुए थे। वह और अधिक शोध करती है और पता चलता है कि एलाइड को 88 प्राप्त हुए और फेल हो गए, जबकि दूसरों को उससे कम अंक थे फिर भी पास हो गए। लेना समझती है कि मानक प्रणाली में धांधली हो रही है और गवर्नर जो चाहते हैं वे वही लोग फेल कर रहे हैं। लेना जिन झाड़ अंकों की सूची को कैलेन को भेजती है, लेकिन जल्द ही बिजली वापस आती है और मेसन को पता चलता है कि वह सर्वर कक्ष में है। लेना इसको समझ लेती है और जल्द ही बाहर दौड़ जाती है। हालांकि मेसन उसे लगभग तुरंत पकड़ लेता है। वहीं ब्लेक दूसरी ओर अब भी परिधान में है। वह वहीं छात्रों के साथ है जो फेल हो गए हैं। उसने गार्ड से कहा कि वह उन्हें अन्य छात्रों के साथ मनोरंजन हॉल में ले जाने का आदेश देता है, लेकिन गार्ड इनकार करता है तो वे एक लड़ाई कर लेते हैं। गार्ड उन्हें रोक लेते हैं और उनकी पहचान कर लेते हैं। उसी वक्त कैलेन को लेना का संदेश मिलता है और उसे झांसी में झलक देखकर हैरानी होती है। कैलेन किसी समाचार एंकर के दोस्त हैं, तो उसने त्वरित न्यूज चैनल को इसे ईमेल किया। रिपोर्ट्स खबर दिखाती हैं जिसमें संघर्ष के प्रमाण और फिर परिणाम दिखाए जाते हैं। तस्वीरें लीक होने के बाद पार्टी के प्रमुख द्वारा राज्यपाल को फोन किया जाता है, जिन्होंने अपनी प्रेसिडेंशियल उम्मीद वापस लेने की धमकी दी। ऐसा नहीं होने देने के लिए डीन रीडिंग ने सभी आरोपों को मेसन पर डाल दिया और यह साबित करने का प्रयास किया कि वह बेगुनाह है। उन्होंने इसे साबित करने की कोशिश की तो उसे उन सभी छात्रों को निष्फल साबित करने के अलावा अपने बेटे ब्लेक सहित वो जिन्होंने वास्तव में फेल किया था को कुछ और विचार करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचता है। विद्यालय में मेसन और गार्ड्स लाना को विस्तार से कार्यान्वयन करने के लिए थिनिंग कक्ष में ले जाते हैं ताकि उन्हें और अन्यों को निष्फल कर सकें। वहां ब्लेक भी है। मेसन कॉल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या वे छात्रों को निष्क्रिय करने का प्रस्तावित है, लेकिन डीन उनसे कहते हैं कि वे रुकें। वह छात्रों को निष्फल करने वाले छात्रों को शामिल करना चाहते हैं, अपने बेटे सहित। गार्ड्स लेना और अन्य छात्रों को छोड़ देते हैं जिन्होंने वास्तव में पास किया है। लीना ब्लेक को चुम लेती है, लेकिन गार्ड्स उसे और उन छात्रों को लेते हैं जिन्होंने विफल हो गए हैं। उन्हें एक दवा से सूजी में डालकर कार्रवाई कर दी जाती है। लॉकडाउन खत्म होने के साथ लीना अपनी छोटी बहन वेरिन और मिस बर्च के साथ फिर मिल जाती है। कुछ घंटों के बाद काट करें हम देखते हैं कि एक लिफ्ट में इंजेक्ट किए गए छात्रों के शव नीचे ले जाए जा रहे हैं। छात्रों का हिलना शुरू होता है, जिससे यह प्रकट होता है कि वहां किसी नींद दवा को इंजेक्ट किया गया था। जब वे एक फैक्ट्री जैसी जगह तक पहुंचते हैं तो वह वस्त्रों से भरी होती है जो टेक कंपनी असुरा ग्लोबल द्वारा उत्पन्न हो रहे हैं। बहुत से लोग कारखाने में काम कर रहे हैं। तभी ब्लेक को आश्चर्य होता है कि उनमें से एक वास्तव में उनकी गर्लफ्रेंड एली है। इससे स्पष्ट होता है कि विद्यार्थियों को जिनको निष्क्रिय किया जाना चाहिए, वास्तव में एक मल्टी मिलियन कंपनी के लिए गुलाम के रूप में काम कराया जा रहा है। यह सरकार द्वारा मुफ्त श्रम प्राप्त करने के रूप में यह सभी योजना की गई थी। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और चैनल को सहायक करने के लिए एक लाइक दें। देखने के लिए धन्यवाद।